और चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उसकी गूंज इस समय भी मुस्लिम मोहल्ले में गूंज रही है। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड को जवाब देते हुए कहा कि वक्फ के नाम पर जितनी जमीनों पर कब्जा किया गया है उनसे एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कुंभ की जमीन पर दावा करने वाले अपने खाल बचा लें। योगी के इस ऐलान को सुनने के बाद से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बंगाल और बिहार के मुस्लिम मोहल्ले में भी खौफ चलने लगा है। वक्फ बोर्ड को योगी की आखिरी चेतावनी सुनकर मुस्लिम मोहल्लों में खौफ। पहली बात तो मुस्लिम कम्युनिटी पहले से ही इतना परेशान है और यही चाहते हैं कि और उन लोगों को ज्यादा ना परेशान किया जाए। हम अगर आपको कहेंगे कि ये मेरी चीज है तो आप मांगे ना सबूत लाओ, सबूत तो वो मांगे नहीं। उन्होंने क्लियर कह दिया है, खाल उधेड़ देंगे। ये किसी की सरकारी जमीन नहीं है कि मतलब किसी ने कह दिया हम कब्जा छीन लेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के लिए 5 ऐलान किए और ये आवाज देश के कोने कोने में पहुंच गई। ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है? हमारी सरकार एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है उनसे जमीन वापस ली जाएगी। कुंभ की परंपरा वक्फ से कहीं पुरानी है और कुंभ की जमीन पर दावा करने वाले अपनी खाल बचा लें बस। सीएम योगी ने दहाड़ते हुए ऐलान उस बयान के जवाब में दिया जिसमें कुंभ मेला क्षेत्रों को वक्फ बोर्ड की जमीन बताया गया था। योगी पहले भी ऐलान कर चुके हैं और महाकुंभ से ठीक पहले बयान का मतलब ये है कि अब योगी का एक्शन इसी मुद्दे पर शुरू होने वाला है। जिन कारणों से इस देश को गुलामी की बेड़ियों को जूझने के लिए, झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हर एक भारतवासी को तैयार होना होगा। योगी की वक्फ बोर्ड वाली शपथ सुनते ही देश भर के भाईजान और मौलाना टेंशन में आ गए। सबसे पहले यूपी के ही लखनऊ से आए भाईजान का बयान सुनिए जिसमें भाईजान ने फटाफट विक्टिम कार्ड खेल दिया। सब मिलकर ये माहौल बनाने लगे कि हजारों लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा करने वाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ योगी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती कि एक एक इंच जो है हम जमीन ले लेंगे। पहली बात तो मुस्लिम कम्युनिटी पहले से ही इतना परेशान है और यही चाहते हैं कि और उन लोगों को ज्यादा ना परेशान किया जाए, क्योंकि इस तरह की जो है शब्दावली बोलना एक सीएम के लिए बहुत ही मतलब जो है शर्मनाक है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर हम बोल सकते हैं, ठीक आप बोल सकते हैं अगर मुस्लिम है, क्योंकि ये खास तौर से मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पूर्वज थे या अभी भी लोग क्या होता है कि कुछ चीज़ें दान कर देते हैं कौम के लिए, मस्जिद में, मदरसे में, उसी को वक्फ बोलते हैं। भाईजान के बाद मौलाना आए तो वो वक्फ के गैर कानूनी कब्जे की बात करने के बदले वक्फ बोर्ड को भी पीड़ित बनाने की कोशिश करने लगे। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है मानो वक्फ के कुंभ वाले झूठ को देश भर के मुसलमानों और मौलानाओं ने सच मान लिया हो। कि अगर किसी ने वक्फ की जमीन पर कब्जा की है तो वक्फ की जमीन को उसे छुड़ा करके वक्फ के हवाले किया जाए, कमेटी के हवाले। और अगर वक्फ वालों ने अगर किसी की जमीन पर कब्जा की हुई है तो उनको भी ये चाहिए कि वो जमीन उनको वापस कर दें। योगी ने वक्फ बोर्ड की तुलना किसी भू माफिया से की है और जमीन कब्जा करने वालों के लिए योगी का बुलडोजर फॉर्मूला पहले ही क्लियर है, क्योंकि यूपी में जहां अवैध कब्जा होता है वहां योगी का बुलडोजर देर सवेर जरूर आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। यूपी के बाद बिहार में भी भाईजान एक सुर में वक्फ बोर्ड का बचाव करने में लग गए। योगी यूपी में एक्शन लेने वाले हैं, बिहार वालों पर उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मजहबी भाईचारा निभाने में बिहार के भाईजान किसी से कम नहीं है। यूपी और बिहार के बाद बंगाल में भी भाईजान को डर लग रहा है। वजह एक ही है, अगर योगी ने एक्शन लिया तो देश में एक नई शुरुआत हो जाएगी। क्या पता देश के कुछ और राज्यों में भी ऐसी ही शुरुआत हो जाए, फिर वक्फ के कब्जे पर रोक लग जाएगी।